दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल। अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक, जी हाँ नियोजित शिक्षक, मैं नियोजित शिक्षक की बात कर रहा हूँ, उसका वेतन भुगतान दिवाली के पहले संभव नहीं है। अब वेतन भुगतान होगा भी तो दिवाली के बाद ही होगा। जी हाँ, दीपावली दीपों का पर्व, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व, इस पर्व पे भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने जा रहा है। यह बात आप नोट कर लें। वो क्यों नहीं मिलेगा और अब तक क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, किस कारण शिक्षकों का वेतन दिवाली के पहले नहीं मिला, इन सभी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। क्योंकि आप लोग लगातार यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, फेसबुक मैसेज के माध्यम से, सिंपल टेक्स्ट के माध्यम से, यहाँ तक फ़ोन कॉल्स करके लगातार पूछ रहे हैं कि सर वेतन अपडेट दीजिए, सैलरी अपडेट दीजिए। हालांकि आपको अपडेट यूट्यूब टीचर जंक्शन के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से लगातार दी जा रही है। और 2-3 दिन पहले मुस्तफ़ा आज़ाद जी के द्वारा, वीरेंद्र कुमार यादव जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा एसएसए आवंटन संबंधित जानकारी भी दी गई है। और आप लोगों को कहा गया था कि ये काम 2 दिन में होने जा रहा है, और वो हुआ भी है। क्योंकि 20 अक्टूबर 2022 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा एक पत्र जारी हुआ। वो पत्र स्वीकृति एवं विमुक्ति का आदेश पत्र है। उस पत्र को जारी होने से आपको तुरंत अगले दिन या 2 दिन बाद वेतन मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भी कई प्रक्रियाएं होती है। वो प्रक्रियाएं क्या है, ये सभी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें और प्रक्रियाओं को समझें। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है, उसके भुगतान की जो प्रक्रिया है, जो भुगतान का मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल सही नहीं है। हम लोगों को सामूहिक रूप से, संगठन के सहयोग से अपनी बात को मजबूती से सरकार के पास रखना चाहिए और वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव के लिए दबाव डालना चाहिए। हालांकि यह फिलहाल टॉपिक नहीं है, आने वाले दिनों में यह एक बड़ा टॉपिक शिक्षकों के लिए बन जाएगा, शिक्षक आंदोलन में शामिल हो जाएगा। लेकिन यह दिवाली जो है 2022 का दिवाली में जो शिक्षकों का वेतन नहीं मिला, वो बहुत दुखद है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अभी सिर्फ जो 20 अक्टूबर 2022 को पत्र जारी हुआ आवंटन संबंधित, और चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आवंटन जारी हो गया, आवंटन जारी हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है स्वीकृति एवं विमुक्ति का आदेश पत्र है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो ये है कि इसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है, जिसका कार्यालय पटना राजेंद्र नगर में है, वो फिर जो है बिहार के जितने भी ज़िले हैं उस ज़िले के एसएसए खाते में राशि भेजेगी। और अब कितने जल्दी भेजेगी, कितना देर लगाएगी, ये अलग बात है। हालांकि संगठन का प्रयास रहेगा कि अब विमुक्ति और स्वीकृति आदेश पत्र जो हुआ उसके बाद तुरंत जो है राशि जिलों को मिल जाए। संगठन इसी स्तर का प्रयास करती है। संगठन में अभी तक ऐसी कोई ताकत नहीं है कि संगठन आज बोला और कल चला गया। संगठन अनुलोम विलोम करती है, संगठन प्रयास करती है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्यालय में उपस्थित होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद की टीम, वीरेंद्र कुमार यादव जी की टीम, आनंद कौशल जी की टीम, जो भी बीपीएन पीएसएस के लोग हैं, वो सिर्फ प्रयास करते हैं। उनके स्तर का जो प्रयास होता है वो करते हैं। हाँ, उस प्रयास से इतना ज़रूर संभव होता है कि जो काम आपका 7 दिन में होने वाला है वो काम आपका 2 दिनों में हो जाता है। लेकिन संगठन की अभी वो हैसियत नहीं है कि आपको कह दे कि विमुक्ति आदेश पत्र जारी हो गया तो कल जो है एसएसए के खाते में राशि जिला को मिल जाए। ऐसा अभी ताकत आप लोगों के सहयोग से बनाना होगा। आंदोलन की मांग हो रही है, हम लोगों को एकता प्रदर्शित करना होगा। ये भविष्य की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सरकार आई है हम लोगों के समर्थन से, महागठबंधन की सरकार को हम लोगों ने खुलेआम समर्थन दिया। और सरकार जिस तरीके से आज उलझी हुई है केंद्रांश और राज्यांश के चक्कर में, सरकार अपनी कहानी कह रही है कि केंद्र सरकार समय पर पैसा नहीं देती है, केंद्र सरकार अपना केंद्रांश नहीं देती है। ये सभी बातें भी जो है समझने लायक है, गंभीरता से लेने लायक है। क्योंकि सरकार अभी अभी आई है और नियोजित शिक्षकों के सहयोग की सरकार है।
जी हाँ, शिक्षकों के हित की सरकार है। तो मुझे लगता है, यह मेरा व्यक्तिगत राय है, कि सरकार को अभी दोष देने से अच्छा है कि हम मैकेनिज्म को दोष दें। जो मैकेनिज्म पहले से बनाया गया है, भुगतान का जो मैकेनिज्म है, जो प्रक्रिया है, जो पहले से बनाया गया है, वो प्रक्रिया दोषी है। सरकार अगर राशि किसी तरह उपलब्ध कर भी रही है, केंद्र का जो राशि है वो भी अगर अपने संसाधन से दे रही है, तो नियोजित शिक्षकों का वेतन प्रक्रियाओं में उलझ जाता है। क्योंकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है वो एसएसए खाता में भेजेगी, फिर एसएसए खाता जो जिला का होता है वो डीपीओ स्थापना के जिला के खाते में भेजेगी, तब जाकर कहीं जो है बैंक जाएगा बिल बनकर। वो भी अगर बैंक का बिल जिला तैयार नहीं किए हुए हैं तो 1 दिनों जो है उसमें विलम्ब हो जाता है। तो कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो देर का कारण बनता है। तो इसमें हम खुलेआम जो है सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूर्व वाली सरकार भी यही काम कर रही थी, और जो नई सरकार आई है उससे हम लोग संगठन के माध्यम से लगातार कहवा रहे हैं कि सर, हम लोगों के वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया है वो बदलनी चाहिए। क्योंकि पर्व त्योहारों में जो बड़े बड़े पर्व होते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो, जितने भी बड़े बड़े पर्व हो किसी भी धर्म का, उस धर्म में पैसा नहीं मिल पाता, उस पर्व के दौरान पैसा नहीं मिल पाता। इसका खास कारण है सरकार के जो अधिकारी लोग हैं उनके काम में या तो विलंबता होती है, गंभीरता नहीं होती है, और जो मैकेनिज्म है वेतन भुगतान करने का नियोजित शिक्षकों का, वो बहुत उलझन के द्वारा होता है। जी हाँ, बहुत घुमा फिरा कर होता है। इसको करने में कम से कम जो है 3 से 4 दिन, अगर रोज़ करे तो 3 से 4 दिनों का समय लगता है, और अगर आराम से करे तो इसका कोई गारंटी नहीं, 15 दिनों का भी समय लग जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो नियोजित शिक्षक है उनको दीपावली में पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन भुगतान नहीं मिल रहा है, कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें वर्तमान सरकार को यह समय देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी सरकार आई है, मुश्किल से 2 महीने हुई होगी। इसलिए मैं चाहूँगा संगठन के माध्यम से बिहार में जितने भी संगठन है उससे अपील करना चाहूँगा कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया है उसके बदलाव के लिए सरकार के पास अपनी बात मजबूती से रखे। और मुझे उम्मीद है कि यह शिक्षक हित की सरकार है। जो भी सरकार आती है शिक्षक उससे उम्मीद ज़रूर करती है, लेकिन पूर्व वाली जो सरकार थी एनडीए सरकार, उससे शिक्षकों की उम्मीद टूट चुकी थी। अब नई सरकार आई है, बहुत सारे वादे कर चुकी है, पहले भी की है, अब भी कर रही है, और लगातार समय का मांग कर रही है जो वर्तमान सरकार है। तो मुझे लगता है, मेरा यह व्यक्तिगत राय है, या किसी संगठन का राय नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत राय है कि वर्तमान सरकार को कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। जैसा कि वर्तमान सरकार के जो पार्टी प्रवक्ता है उन्होंने भी कहा कि अभी अभी हमारी सरकार आई है, हमें समय दीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि दीपावली के पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होना बिहार के लिए शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अभी तक आपने टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यह भी अपील आपसे करूँगा कि टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि शिक्षा विभाग संबंधित हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलता रहे और आपको फिर किसी से जानने और समझने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि शिक्षक और शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पटना जिला टीम सीधे बिहार की राजधानी पटना से आप लोगों तक खबर पहुंचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।